हेलो एवरीवन। आज हम टीजीटी आर्ट के लिए लेक्चर 1 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि आखिर कला है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कला क्या है? मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। कला एवं मानव का संबंध आदिम काल से ही बहुत सहजता से बना हुआ है। मानव द्वारा अपने प्रारंभिक काल में अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर की गई दृश्य अभिव्यक्तियों मतलब पाषाणकालीन पत्थर के औजार, गुफा चित्र एवं मिट्टी के पात्र आदि के रूप में कला मानव के साथ निरंतर रूप से जुड़ी रहती है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे कला के माध्यम, स्वरूप एवं तकनीक भी बदलती रही और कला के नए नए स्वरूप एवं माध्यम विकसित होते रहे। आदिम कला जो पत्थरों से प्रारंभ हुई थी, उसने विभिन्न चरणों में गुफा चित्रों, कागज, लकड़ी, मिट्टी, छापा कला, तैल रंग, फोटोग्राफी आदि विभिन्न माध्यमों से होते हुए वर्तमान कंप्यूटर युग तक का सफ़र तय किया है। संसार के विकास के भांति ही कलाओं का विकास कभी पूर्ण नहीं होता। उसमें सदैव नवीन संभावनाएं बनी रहती हैं। प्रत्येक कला रूप हमारे इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। प्राचीन काल में शिल्प ने कुशलता ही कला मानी जाती थी और कला के लिए प्रायः शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। जहाँ से क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है कि कला के लिए प्रायः किन शब्दों का प्रयोग किया जाता था, तो आपका आंसर होगा शिल्प। वैदिक साहित्य में शिल्प शब्द का प्रयोग कलाओं के अर्थ में ही हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए टीजीटी आर्ट में पूछा है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है, तो आपका आंसर है ऋग्वेद। इस समय कलाकार को शिल्पिन कहा जाता था। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग अथवा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग प्रथम शताब्दी में आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया था। अब यहाँ से देखिए 3-4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जैसे कि प्राचीन काल में कलाकार को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा शिल्पिन कहा जाता था। शिल्प और कला दोनों शब्दों का अलग अलग अथवा कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किस शताब्दी में किया गया, तो आपका आंसर होगा प्रथम शताब्दी में किया गया। किसने किया? आचार्य भरत मुनि ने किया। कहाँ किया? अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में किया। परंतु इन्होंने दोनों का भेद स्पष्ट नहीं किया। आगे देखते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन निकल के आता है कि नर्तक, वादक और गायक को किसने शिल्पी कहा है, तो आपका आंसर होगा महर्षि पाणिनि ने। फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि महर्षि पाणिनि ने अपने किस ग्रंथ में नर्तक, वादक और गायक को शिल्पी कहा है, तो आपका आंसर होगा अष्टाध्यायी में। और ललित कला को चारु व उपयोगी कला कोकारु वर्गों में वर्गीकृत किया है। कामसूत्र व शुक्र नीति में 64 कलाएं मानी गई हैं। तो 64 कलाएं मानी गई है, कहाँ मानी गई है? कामसूत्र व शुक्र नीति में। कौशिकी ब्राह्मण में नृत्य और गीत को शिल्प माना गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कार्मार्थ मोक्षकम मांगल्यम प्रथम हैत गृहे यत्र प्रतिष्ठितम, अर्थात कला से मानव जीवन के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होता है। जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा रहती है, वहाँ सदा मंगल की उपस्थिति होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चित्रकला को सर्वोच्च स्थान कहाँ दिया गया है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। भारत की भांति यूरोप में भी कलाओं हेतु शिल्प के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता था। यूनान में मतलब ग्रीस में कलाओं को टेरुने या गिग्नोस्को कहा जाता था, जिसका अर्थ शिल्प होता था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यूनान में कलाओं को क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा टेरुने या गिग्नोस्को। इनका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है शिल्प। इसी प्रकार 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी के आर्ट शब्द का विकास भी
प्राचीन लैटिन शब्द आर्स या कोग्नोस्को से हुआ, जिसका अर्थ भी बनाना, पैदा करना या संयोजित करना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वर्तमान में प्रयुक्त किया जाने वाला आर्ट शब्द पुनर्जागरण के शब्द आर्टी और आर्टी से उत्पन्न हुआ है। 14 से 16वीं सदी में यानी पुनर्जागरण काल में इस शब्द का प्रयोग दस्तकारी के लिए किया जाता था। आइए हम आगे देखते हैं कि कला का अर्थ और परिभाषा। संस्कृत भाषा के शब्द कला की उत्पत्ति कलवकम धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, सुंदर, मधुर और सुखदायी। इसी आधार पर भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने शब्दों में कहा है कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। इनके अनुसार कला का कार्य मानव के लिए सत्य और सौंदर्य की एक सजीव सृष्टि करना है। कला बुद्धि तथा मन को आनंदनावस्था तक ले जाने का कार्य करती है। अब हम अलग अलग विद्वानों के अनुसार कला की परिभाषा जानेंगे। प्लेटो के अनुसार कला क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य से 2 या 3 गुनी दूर है। नकल बुरी चीज़ है। सभी कलाएं नकल करती हैं, इसलिए सभी कलाएं बुरी हैं। ये था प्लेटो के अनुसार कला क्या है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, परिभाषा दे देगा और आपसे पूछेगा किसके अनुसार है ये। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? कला अनुकरण है। शैले के अनुसार कल्पनाओं की अभिव्यक्ति कला है। क्रोचे के अनुसार कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। गेटे के अनुसार महान सत्य की प्रतिकृति प्रस्तुत करना ही कला की सबसे बड़ी समस्या है। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो कुछ भी देव शिल्पों का प्रतिरूप है वह शिल्प है। हेगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। मैथी सरलगुप्त के अनुसार कला क्या है? अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति कला है। पीएन चोयल के अनुसार कला आदमी को अभिव्यक्ति देता है। श्याम सुंदर दास के अनुसार जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वह कला है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार कला ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलतापूर्ण निर्माण है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार शारीरिक या मानसिक कौशल जिसका प्रयोग किसी कृत्रिम निर्माण में किया जाए वही कला है। महात्मा गांधी जी के अनुसार कला क्या है? कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। फ्रायड के अनुसार कला क्या है? कला दमित वासनाओं का आभार है। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पे 3-4 लोगों का आपको दिमाग में रखना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिकासो के अनुसार कला क्या है? कला एक ऐसा असत्य है जिससे हमें सत्य का बोध होता है। महात्मा गांधी जी के अनुसार भी आपको दिमाग में रखना है, कला क्या है? कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। फ्रायड के अनुसार कला दमित वासनाओं का उमार है। और आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार दिमाग में रखना है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? कला अनुकरण है। तो आप देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट हैं। टॉलस्टॉय के अनुसार अपने भावों को क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना कि उसे देखने या सुनने वाले में भी वे ही भाव जग जाएं, कला है। माइकल एंजेलो के अनुसार कला क्या है? कला ईश्वर के महान कार्यों की झलक है। हर्बर्ट रीड के अनुसार कला क्या है? कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक स्वरूप है। दंडी के अनुसार कला क्या है? नित्य गीत प्रभृत्य कला संश्रय। शोपेनहावर के अनुसार कला क्या है? कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। वर्मोन ब्लैक के अनुसार कला क्या है? सुंदरता को व्यक्त करना कला है। तो इस तरह से हमारा लेक्चर 1 खत्म होता है।